नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम 6 डेज एक्सेल सीरीज के दूसरे दिन पर हैं। तो इस दूसरे दिन पर जो हमारा एजेंडा है वो आपके स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। ये है जिसमें हम सम का फॉर्मूला सीखेंगे, एवरेज, बेसिक इफ एंड प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हम सीखने वाले हैं आज के फॉर्मूले में। तो इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूं अपने डैशबोर्ड का। ये हमारा डैशबोर्ड है जो हम इन 6 डेज के अंदर हम बनाने वाले हैं, यानी हम मिलकर ये बनाएंगे। तो ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है जिसके अंदर टोटल रेवेन्यू, टोटल कमीशन, टोटल ऑर्डर्स हैं। साथ में हम यहाँ पे 2 चार्ट्स दिए हुए हैं। इन 2 चार्ट्स को हम सिटी वाइज फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि मैं दिल्ली का डेटा देखना चाहूँ तो दिल्ली का देख सकता हूँ, मुंबई का डेटा तो मुंबई का, या फिर मैं प्रोडक्ट वाइज देखना चाहूँ तो लैपटॉप की सेल्स देख सकता हूँ ट्रेंड, या फिर मोबाइल का ट्रेंड्स देख सकता हूँ। और यहाँ पर ये 3 हमारे यूजर्स हैं, इनके जो टोटल कमीशन है और ये इनका कमीशन है और ये सेल्स है। चलो वापस आते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन में। तो हम प्रैक्टिस सेशन में, ये हमारी एक्सेल फाइल है, ये हमने ओपन कर ली है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कि हमने यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है और ये एक क्लीन डेटा है जिसके अंदर प्रोडक्ट, यूनिट्स एंड प्राइस दी गई हैं। ये हमने क्लीन डेटा इसलिए उठाया हुआ है क्योंकि क्लीन डेटा के ऊपर ही फॉर्मूला का जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा। अगर डेटा क्लीन नहीं होगा तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे डेटा के स्टेशनरी सेल्स डेटा है और आज हम ये करने वाले हैं। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास पेन है, स्केल है, इरेजर है, मार्कर है, नोटबुक है और इनके यूनिट्स दिए गए हैं और प्राइस दिया गया है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो पेन है ये इसका प्राइस कितना है। टोटल प्राइस तो हमारा 10 रुपीज़ है, लेकिन टोटल इसकी सेल्स कितने रुपीज़ की हुई है। तो ये जानने के लिए हम क्या करने वाले हैं, कल ही फॉर्मूला सीखा था हमने कि यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो उसका सेल्स आ जाएगा अमाउंट। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे टोटल के नीचे यहाँ पर जाएंगे। फॉर्मूला शुरू करने से पहले हम इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं। इक्वल टू, उसके बाद यूनिट ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय प्राइस एंड हिट द एंटर। और ये 20 रुपीज़ की सेल हुई हमारी पेन की। अब क्या करेंगे, इसे क्लिक करके राइट कॉर्नर पर जाकर इसको ड्रैग कर देंगे और फिल हैंडल से डबल क्लिक करके ये हमारा रिजल्ट आ गया। हर प्रोडक्ट के लिए, स्केल के लिए 5, इरेजर के लिए 30, मार्कर ₹80, नोटबुक 100। इस तरीके से ये हमारा जो है सेल्स आ गए। अब लेकिन इसके अंदर जो सवाल है वो क्या है कि प्रोडक्ट वाइज तो आ चुका है, लेकिन जो टोटल सेल्स कितनी हुई है ये कैसे पता चले। तो इसके लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो सम का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जैसे कि ये हो गया, हमने कल सीखा था होम टैब के अंदर जाकर ऑटो सम और एंटर। तो ये डेटा आप देख पाएंगे 235 आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल सेल्स ऑफ द डे 235। और यही वैलिडेट हम कर सकते हैं जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और ये डाउन सेक्शन में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ बॉटम में 235 सम, राइट, यही आएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स में। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड टोटल फॉर ईच प्रोडक्ट। तो हर प्रोडक्ट के लिए हमने टोटल निकाल लिया है। पेन का ₹20 है, स्केल का 5 है एंड ऑल। ओके, तो इसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टोटल सेल्स। अब ये टोटल सेल्स यानी टोटल सेल्स निकालना है हमें। तो हमारे पास हर प्रोडक्ट का सेल्स तो है, लेकिन टोटल सेल्स हमने यहाँ निकाला था, लेकिन यहाँ हम फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे जो मैनुअली हम टाइप करेंगे। इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे सम, सम का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर रेंज ले लेंगे इस डेटा का। ये देखिए यहाँ से D3 से D7 तक एंड क्लोज कर देंगे एंड हिट दी एंटर की। 235 जो हमने ऑटो सम के थ्रू निकाला था और ये रिजल्ट हमारा सेम है, राइट। तो यहाँ तक तो हम ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है फाइंड एवरेज सेल्स, यानी एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट। अब ये निकालना है, ये भी बहुत आसान है। आपको करना क्या है, बस इक्वल टू का साइन लगाना है और एवरेज लिख देना है और टैब का इस्तेमाल कीजिए और रेंज सेलेक्ट करना है आपने और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 47। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फाइंड मैक्सिमम। अब जो टोटल सेल्स हुई है इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास,
ये जानने के लिए हमारे पास जो है मैक्स का इनबिल्ट फंक्शन है। फिर अगेन इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे, मैक्स लिखेंगे, टैब का इस्तेमाल करेंगे और रेंज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और ये देखिए एंटर 100, यानी मैक्सिमम सेल्स जो है वो 100 रुपीज़ की हुई है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मिनिमम। सो मिनिमम जानने के लिए अगेन आपको पता है क्या करना है, इक्वल टू एंड देन MIN मिनिमम, टैब, सेलेक्ट द रेंज। अब तक तो याद हो गया होगा आपको, ये देखिए 5, तो मिनिमम है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये कह रहे हैं काउंट प्रोडक्ट। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास, तो ये जानने के लिए हम काउंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इक्वल टू, ये भी आसान है, काउंट COUNT टैब एंड सेलेक्ट द रेंज और हिट द एंटर। यहाँ पर मैं एक वार्निंग बता देना चाहता हूँ, ये 5 तो आ गया, यहाँ पर हमारे 5 प्रोडक्ट हैं और ये हम जानने के लिए क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ये डाउन में देखेंगे यहाँ पर काउंट दिखा रहा है 5। अच्छा, यहाँ पर कैच क्या है, ये जो काउंट का फॉर्मूला है ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है, यानी कि अगर कोई टेक्स्ट हो गया तो ये 0 दिखाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, अगर मैंने काउंट यहाँ पर लिया, इस रेंज को सिलेक्ट किया, ये जो टेक्स्ट वैल्यू है इसे करने के बाद एंटर करूंगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम काउंट का फॉर्मूला ये काम नहीं करता, यहाँ पर काउंट ए का फॉर्मूला काम करता है। ये काउंट ए 5 जो टेक्स्ट को काउंट कर देता है, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 है क्लासीफाई सेल्स हाई एंड लो। अब ये तो हमने ये कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करके हमने निकाल लिया। अब हम चाहते हैं कि एक्सेल हमें हमारे लिए डिसीजन भी ले, ये बताए कि हाई सेल्स क्या है और लो सेल्स क्या है। ये जानने के लिए हम यहाँ चलते हैं परफॉर्मेंस और यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्मूला। अगर कैसे काम करें, अगर जो टोटल सेल्स है 50 से ज़्यादा है तो हम जो परफॉर्मेंस है वो हाई है, अगर 50 से कम है तो लो है। तो ये कंडीशन हमने लगानी है, तो ये इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इक्वल टू। अब ले लेंगे इफ का फॉर्मूला, इफ टैब लॉजिकल टेस्ट में यहाँ पर 3 वैल्यू आती हैं, लॉजिकल टेस्ट ये एक्टिव हो गया है, ठीक है। D3 यानी कि टोटल इज ग्रेटर देन 50, कॉमा, अब कॉमा लगाते ही नेक्स्ट जो फील्ड है इसमें आ गया वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू है, ये कंडीशन अगर ट्रू है, अगर D3 ग्रेटर देन 50 है तो आए हाई, ये हमने ब्रैकेट में लिखना, डबल कोट में लिखना है, कॉमा, अगर फॉल्स, अगर D3 इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 50 तो लो आए, राइट। तो ये एक डिसीजन फॉर्मूला है। जैसे ही हम एंटर क्लिक करेंगे, ये देखिए 20 है इसलिए लो आया है। अब यहाँ पर फिल हैंडल का इस्तेमाल करके डेटा को फिल कर लेंगे। अब ये देखते हैं हाई किस में आया है, 5 आया है, इसमें लो आया है, ठीक है, लेस देन 50 है, 30 लो, लेस देन 50, 80 हाई परफॉर्मेंस यानी कि ग्रेटर देन 50 है, 100 इज ग्रेटर देन 50 है, राइट। तो हमने लॉजिकल टेस्ट भी सीख लिया है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, तो हमने फॉर्मूला लगाना सीखा, सेल्स का जो सम का फॉर्मूला, एवरेज, मैक्स, मिनिमम एंड काउंट, देन इफ का फॉर्मूला। तो ये हमारा जो फॉर्मूला का सेशन है, और जो कल हम करने वाले हैं वो इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे हम एडवांस लेवल लेके जाएंगे और सम इफ, काउंट इफ जो है ये करेंगे, और वो और रियल डेटा हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो डैशबोर्ड बनाने के लिए काम आएगा। तो आज का सेशन में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट डे के लिए मैं बता देता हूँ कि हमारा क्या टारगेट रहने वाला है जी। तो कल हम करेंगे सम इफ, काउंट इफ, बेसिक कंडीशंस एंड रियल डेटा प्रैक्टिस, और यही हमारे डैशबोर्ड के लिए काम आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।